हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका स्वागत है। और देख लीजिए मेरे पास क्या रखा हुआ है, मतलब तुलसी के प्लांट। हर घर की समस्या, सर्दियां आ गई, हर कोई परेशान होना शुरू। हमारी तुलसी सूख रही है, हमारी तुलसी पीली हो रही है, हमारी तुलसी बढ़ी नहीं रही है, हमारी तुलसी बिल्कुल काली हुई जा रही है, काले काले कीड़े पड़ रहे हैं। हर किसी की डिमांड होनी शुरू हो जाएगी। जहां सर्दियां आई, नवंबर का महीना शुरू हुआ और लोग परेशान होना शुरू। तो सबकी परेशानी मैं हूं ना, क्यों परेशान होना, मैं तो आ गई हूँ आपके पास एक से बढ़कर एक टिप्स लेके। सर्दियां जैसे ही आएंगी, आपको सबसे पहले ख्याल अपनी तुलसी का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे घर में तुलसी का पौधा बहुत जरूरी है। 100% एक तो ऑक्सीजन फ्री होता है, 100% ऑक्सीजन देता है, शुद्ध वातावरण रखता है। और सबसे बड़ी चीज, पूजा पाठ बहुत जरूरी है। हर किसी के घर में भगवान की हर कोई पूजा करना चाहता है और हर कोई तुलसी में दिया जलाता है। तो सबसे पहले टिप्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, पूजा से। पूजा आप करते हो, बिल्कुल 100% करनी चाहिए, लेकिन जल जब आप चढ़ाते हो तो आपको जरूरी नहीं है आप 4-4 लोटा भर के दो, क्योंकि तुलसी में जल हर कोई रोज चढ़ाता है। जैसे सर्दियों में स्नान भी सब लोग करते हैं, लेकिन बच के करते हैं, गर्म पानी से लोग करने लगते हैं। तो आपको तुलसी में भी ठंड लगती है, इस बात का ध्यान रखिए। तुलसी को ठंड लगती है तो आपको क्या करना है, पानी आपको 1 लोटा जरूर देते हैं आप, लेकिन आपको 1 लोटा नहीं देना है। आपको सबसे पहले पानी की मात्रा रखिए, नाम देना डेली डालना है तो जरा से डालिए, मतलब कि चौथाई भाग। तुलसी में डेली प्लांट में पानी डालना है जरूरी। धूप में रखिए प्रॉपर, जितनी देर धूप आती है धूप में रखिए और पानी जरा सा डालिए। और सबसे बड़ी चीज की हमारी मंजरी, मंजरी जब हमारी बहुत आने लगती है, मतलब कि प्राण की हमारी ग्रोथ रुकनी शुरू हो गई है। अब ये क्या है, मेरा तुलसी का इतना झाड़ जैसा बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें मंजरी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इसकी पत्तियां पूरी A to Z पीली होती जा रही है। देखिए नीचे से पूरी खाली होती जा रही है, तो ये निशानी होती है तुलसी की सूखने की। ये हमारी तुलसी हमसे कह रही है, चीख चीख के हमें पुकार रही है कि मेरे ऊपर भी ध्यान दो। सब पौधों पे ध्यान देती हूँ, मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया। तो मेरा आज ध्यान गया और मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी। जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी तब मुझे ध्यान आया आप लोग से भी तो शेयर करना है, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, सबकी डिमांड हो गई है, तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। रिपोर्टिंग क्यों की मैंने, ये देखिए, ये इतना सारा जड़ का, ये हमारी जो पीली हो रही थी तुलसी इतनी बड़ी है, इसमें मंजरी कभी नहीं आती, क्योंकि ये मैंने बहुत इसका ख्याल रखा है। मंजरी इसमें अगर आपकी जैसे आए, सबसे पहले आपको मंजरी कट करनी है। मंजरी आप कट नहीं करोगे तो ये प्लांट हमारा खराब होने लगेगा। तो इसमें मंजरी तो नहीं आई है, उसके बाद भी हमारा प्लांट खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जाल बन चुका था पूरा। देखिए इतना जाल बन चुका, अभी मैंने बहुत सारा जाल इसका काटा है। देखिए मेरे पास कैंची रखी है और मैं रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, उसके बाद आ गई हूँ। फिर मैंने पूरा इसमें हल्दी मिलाई है, हल्दी मिलाई मैंने इसमें। चाय की पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है, ये देखिए, ये मैंने चाय की पत्ती 1 चम्मच डाली है। अभी आपके आंखों के सामने ये मट्टी बना रही हूँ कि मेरे पास 2, 3, 4 तुलसियां हैं, तो चारों को ये देखिए, 1 मुट्ठी हमारी इतनी तसले के लिए जरूरी है, इतने गमले के लिए जरूरी है। तो ये मैंने चाय की पत्ती डाल दी। हल्दी हमारी पूरी सर्दी भर, समझ लीजिए करोड़ गुना फायदा है हमारी तुलसी के लिए। तो आपको हल्दी तो हर 15 दिन में, हर 15 दिन में आपको इसकी मट्टी में आपको डालना है 1 चम्मच। हर 15 दिन आपको कुछ भी मत डालिए, पानी भले ही मत डालिए, लेकिन 1 चम्मच आपको हल्दी की जरूर डालना है। तो आपकी तुलसी कभी भी ठंडक में नहीं सूखेगी, ध्यान रखिए। और ये मंजरी देख लीजिए कितनी सारी घनी हो गई है मंजरियां। तो यहाँ से मंजरी आपको कट करनी है जितनी भी, क्योंकि मैं इसकी समझ लीजिए इतनी मंजरी कट करती हूँ, उसके बाद भी ये इतनी मंजरी देता है, इतनी मंजरी देता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आपको बीज बनाने हैं तो आप मंजरी रखिए, और बीज नहीं बनाने हैं तुलसी के तो आप तुरंत इसकी मंजरी हटा दीजिए। ये देखिए, मतलब मेरी तुलसी समझ लीजिए इससे भी ज्यादा घनी है। ये बकेट छोटा सा है, लेकिन ये इतनी ज्यादा मेरी घनी रहती है, क्योंकि मैं इसकी केयर बहुत जरूरी होती है। हर 20 दिन में, 25 दिन में आपको इसकी केयर करनी है। तो मंजरी कट कर दीजिए, हल्दी 15 दिन में, रिपीट बार बार करने लगती हूँ मैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, पूरी सर्दी बचा ले जाएगा आपका। जब बहुत पाला गिरने लगेगा तो हम लोग वैसे भी तुलसी को एक रुपट्टा उड़ाते ही हैं, तो वो रुपट्टा कॉटन का लीजिएगा, जारजट का मत लीजिएगा। जैसे ही पाला पड़ने लगे, इसमें एक चुन्नी रोज आपका नियम से, रात को आते हैं आप लोग अपने पौधों को देखने, मिलने जरूर आते हैं शाम के टाइम, जैसे ही 6 बजते हैं घड़ी में, 1 रुपट्टा डाल दीजिए। तुलसी में रोज 1 रुपट्टा उड़ाएंगे, कॉटन का रुपट्टा उड़ाइए, उससे ओस की बचत होगी, तो हमारी तुलसी में पाला नहीं पड़ेगा और हमारी तुलसी स्वस्थ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इतनी तुलसी काट दी है, और मुझे आज रिपोर्टिंग इस समय जरूरी नहीं है, करिए आप। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपकी तुलसी की दशा खराब हो तो रिपोर्टिंग करिएगा। मैंने रिपोर्टिंग इसकी, मतलब मेरे जड़ का जाल क्योंकि बन चुका है, मैंने अभी आंखों के सामने आपको दिखाया, क्योंकि अच्छी खासी तुलसी थी, उसके बाद भी मेरी खराब क्यों हो रही है। तो हमने खाद तो इसमें कुछ डालना नहीं रहता है, क्योंकि पवित्र पौधा है, कुछ भी इसमें हमें फर्टिलाइजर नहीं देना होता है, क्योंकि हर चीज हम लोग की वैसी होती है।
तो हमको क्या करना है, खाली इसमें नाइट्रोजन से भरपूर चाय की पत्ती 1 चम्मच, कम से कम आप 1 चम्मच आपको हल्दी डाल देनी है हर 15 दिन में। और जब 15 दिन बीत जाएंगे आपको, तो 15 दिन बाद आपको इसमें चाय की पत्ती डालनी है। बस 2 खाद आपको देनी है, 2 खाद पूरी सर्दी भर दीजिए। आपका अगर पौधा कभी सूख जाए तो मेरे पास आ जाइएगा कि भाई बॉबी तुमने गलत टिप्स बता दी हमको। रिपोर्टिंग इसलिए मैं कर रही हूँ इस समय, क्योंकि मुझे पता है इसमें ये रिपोर्टिंग भी मांग रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से जड़ का जाल ये बन जाता है। जब जड़ का जाल बन जाता है तो हमारी तुलसी पीली पत्तियां होने लगती हैं, झड़ने लगती हैं। इसमें फिर भी इतना जाल नहीं बना है, लेकिन इसमें देख लीजिए कितना सारा जाल बना था। अभी मैंने सारी इसकी जड़ें तोड़ी हैं, सारी जड़ें तोड़ दीजिए और उसके बाद मट्टी दोबारा से चेंज कर दीजिए, बढ़िया सी मट्टी बना लीजिए फर्स्ट क्लास। तो आपकी पूरी सर्दियां, अगर इतनी ढेर सारी तुलसी ना निकल जाए तो आप बोलिएगा, बिल्कुल घनी तुलसी निकलेगी, क्योंकि हर घर की डिमांड होती है, सर्दी भर आदमी तुलसी का चाय पीना चाहता है। तुलसी की चाय। अब इस मट्टी को धूप में सुखा दीजिए, फिर से ये धूप से आपकी रेडी हो जाएगी तुलसी की बढ़िया सी तुलसी की खाद। क्या किसी में भी आप डाल सकते हैं, पवित्र तुलसी की मट्टी है तो इसमें आप किसी में भी डाल सकते हैं। बस मैंने आपके सामने अभी हल्दी मिला दी थी, चाय की पत्ती मिला दी, बस ये इस तरह से डालिए और ये मेरा रिपोर्टिंग हो गया। बस इस तरह से हल्का सा, अगर आपको फिर भी मैंने इतना ट्रीटमेंट कर दिया उसके बाद फिर भी आपको लगे हमारी तुलसी का पत्ता पीला हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक बार जरा सा इसमें चूने का छिड़काव कर देंगे। जो ब्लैक ब्लैक हेड आते हैं वो मतलब हमारे कीड़े पड़ने लगते हैं तुलसी में। हमारी तुलसी जो ब्लैक ब्लैक पत्तियां, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे इसमें काले काले भुनगे बहुत आ रहे हैं, बहुत पीली पीली सी, काले काले पूरे पत्ते काले हो गए। तो काले होने पर भी आप इसमें पूरा हल्दी का हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से पूरा हल्दी में छिड़काव कर दीजिएगा, इस तरह से छिड़काव कर दीजिए। और चूने का हल्का सा चूना लीजिए, 1 चुटकी, बार बता रही हूँ, सिर्फ 1 चुटकी जैसे बोलते हैं, सिर्फ इतनी 1 चुटकी चूना लीजिएगा। और 1 चुटकी चूना जहां जहां आपके काले वाली बता रही हूँ, काले जो हेड लगते हैं उसके लिए आप हल्का सा इसमें चूना हल्का हल्का से छिड़क दीजिएगा। बस यही हमारी टिप्स होती है तुलसी की। कभी भी तुलसी आपकी खराब नहीं होगी, पूरी सर्दियों भर 100% गारंटी मैं लेती हूँ, कभी तुलसी खराब नहीं होगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ अच्छी सी जोरदार आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। आज तो मेरी तुलसी की सर्दियों की बहुत स्पेशल टिप्स लेके आ गई आपके लिए। तो ध्यान रखिए, तो तुलसी कभी भी नहीं होगी हरी भरी, मेरे घर की जैसी है वैसी आपकी रहेगी। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।